मूवी के स्टार्ट में हम हॉस्पिटल में सुजिन को देखते हैं। सुजिन का एक्सीडेंट हुआ था और इस एक्सीडेंट की वजह से सुजिन की मेमोरी लॉस हो जाती है। उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। यहाँ हम सुजिन के हस्बैंड जीहोन को भी देखते हैं। सुजिन अब काफी ठीक हो चुकी थी और वो अपने पास्ट को याद करने के लिए अपनी डायरी पढ़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स नहीं हैं। इस दुनिया में सिर्फ उसका हस्बैंड ही उसके साथ है। सुजिन जीहोन से पूछती है कि हमारी शादी कैसे हुई, उसने उसे प्रपोज कैसे किया था, जिस पर जीहोन कहता है कि उसने कभी भी उसे प्रपोज नहीं किया था। सुजिन बोलती है कि क्यों, तो वो कहता है कि ये तुम्हें पता चल जाएगा। सुजिन बहुत हैरान होती है। इसके बाद जीहोन सुजिन को घर ले जा रहा होता है और घर पहुंचकर वो उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ही रहने का कहता है, क्योंकि वो उसके लिए सरप्राइज रेडी कर रहा होता है। मगर सुजिन घर की तरफ जाने लगती है और लिफ्ट में फंस जाती है और घबरा कर वहीं बेहोश हो जाती है। और जब जीहोन उसे बेहोश देखता है तो वो उसे उठाकर घर ले आता है। वो काफी परेशान होता है। इसके बाद अगले दिन जीहोन इमिग्रेशन ऑफिस जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्द कनाडा शिफ्ट होने वाला था और सबसे कहता था कि सुजिन हमेशा से कनाडा जाना चाहती है। दूसरी तरफ सुजिन लिफ्ट में एक छोटी बच्ची के साथ होती है और यहाँ उसे विजन आता है कि इस बच्ची का एक्सीडेंट होने वाला है। तो सुजिन फौरन उसे बचाने जाने लगती है और वो खुद ट्रक से टकराने वाली थी, तभी जीहोन उसे वहाँ आकर बचा लेता है और वो बच्ची भी वहाँ से चली जाती है। जीहोन को चोट लगी थी तो सुजिन उसे दवा लगा देती है। जीहोन उसे घर में आराम से रहने का कहता है। इसके बाद हम रात में एक आदमी को सूटकेस ले जाते हुए देखते हैं और इसके बाद ही हम एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास दो डिटेक्टिव्स को देखते हैं। वो लोग वहाँ इन्वेस्टिगेशंस करने आए थे। दूसरी तरफ सुजिन को वो बच्ची फिर से नजर आती है। सुजिन उसके पीछे जाती है और उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर बच्ची काफी डरी हुई लगती है। तभी सुजिन को फिर से विजन आने लगता है कि उस बच्ची के घर में गैस ब्लास्ट होने वाला है। सुजिन उनकी मदद करने जाने लगती है, मगर ब्लास्ट हो जाता है। अगले दिन सुजिन जीहोन के साथ डॉक्टर के पास जाती है, क्योंकि वो इस सबसे काफी परेशान हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था। डॉक्टर उससे कहती है कि दिमाग की चोट की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर सुजिन जब डॉक्टर से मिलकर बाहर आती है तो उसे वहाँ वही बच्ची नजर आती है और उसके साथ एक बच्चा भी नजर आता है। वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, मगर वो तो जैसे गायब हो जाते हैं। जीहोन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बच्ची और वो लड़का सिर्फ सुजिन को ही नजर आ रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि सुजिन को एक और विजन आता है, जिसमें किसी ने उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा दिया है। तभी बेल बजती है तो वहाँ वही डिटेक्टिव आते हैं। वो उससे इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने कंप्लेन की थी कि सुजिन की बॉडी पर मारने पीटने के निशान हैं। सुजिन भी हैरान होती है। वो लोग उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें मारता है, तो सुजिन इनकार कर देती है। वो कहती है कि अगर उसका हस्बैंड ऐसा करता तो वो बहुत पहले रिपोर्ट करवा देती। अब वो डिटेक्टिव वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जाते हुए वो उनकी शादी की तस्वीर देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि उसमें ग्रूम की पोजीशन गलत थी। मगर फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। सुजिन घर से बाहर होती है। वहाँ एक औरत सुजिन से बातें करने लगती है। सुजिन को तो वो याद ही नहीं थी, तो अब वो औरत उसे आर्ट क्लास में ले आती है। वहाँ वो सुजिन को बताती है कि वो आर्ट टीचर है। वो यहाँ बच्चों को ड्राइंग सिखाती थी। सुजिन बहुत हैरानी से सब देख रही होती है, मगर अभी भी उसे कुछ ठीक से याद नहीं आया था। अब वो औरत सुजिन से पूछती है कि क्या अब भी उसका हस्बैंड उसे मारता है। सुजिन हैरान हो जाती है और उसे गुस्से से देखने लगती है, जिसे देखकर वो औरत बात बदल लेती है। यहाँ सुजिन को जीहोन के ऑफिस का एड्रेस मिल जाता है, तो सुजिन वहाँ चली जाती है, मगर उसे पता चलता है कि ऑफिस तो काफी टाइम से बंद है। अब सुजिन घर आ जाती है और जीहोन पर गुस्सा करने लगती है कि उसने उसे कुछ भी नहीं बताया और क्यों छुपाया कि वो आर्ट टीचर है। ये सब चीजें उसकी मेमोरी वापस लाने में मदद कर सकती थी, मगर जीहोन अभी भी उसे ठीक से कुछ नहीं बताता और उसे समझा कर अपनी बातों में कंफ्यूज कर देता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव बिल्डिंग के पास की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। उसमें उन्हें बिल्डिंग के पास एक गाड़ी जाती हुई नजर आती है और उसे जीहोन ड्राइव कर रहा होता है। वो दोनों भी काफी हैरान होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सुजिन को उसकी क्लास से उसके सामान का एक बॉक्स मिलता है, जिसमें उसे कुछ तस्वीरें मिलती हैं और तस्वीरों में वो किसी और आदमी के साथ है। ये देखकर सुजिन परेशान हो जाती है। उसे कुछ याद नहीं आता कि ये आदमी कौन है और वहाँ जीहोन एक घर से पासपोर्ट चुरा रहा होता है और वो पासपोर्ट सुजिन का था। दूसरी तरफ हम सुजिन को लिफ्ट में एक आदमी के साथ देखते हैं। सुजिन को विजन आता है कि यह आदमी किसी को मारने वाला है, तो सुजिन उससे लड़ने लगती है। वो आदमी सुजिन को ही मारने लगता है, मगर तभी लिफ्ट खुलती है और सुजिन बाहर गिर जाती है। वहाँ जीहोन भी आ जाता है और सुजिन बहुत बुरी तरह डरी हुई होती है। इसके बाद हम उन दोनों डिटेक्टिव्स को किसी बिल्डिंग में देखते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि इस बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट जीहोन को मिला था
और बिल्डिंग भी उसी ने बनवाई है। ये जानकर उन्हें याद आता है कि जीहोन सुजिन का हस्बैंड है और सुजिन भी ऊंची जगह से गिरने की वजह से हॉस्पिटल में पहुंची थी और इसी इंसिडेंट में उसकी मेमोरी लॉस हो गई। मगर अभी वो लोग इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इसके बाद हम सुजिन को देखते हैं जो रात में घर से बाहर वॉक कर रही होती है। वहाँ वो एक आदमी को सूटकेस ले जाते हुए देखती है और ये जीहोन ही था। जीहोन वहाँ से जाने ही लगता है, तभी वहाँ गार्ड आकर उसे एक बॉक्स देता है और कहता है कि आपकी वाइफ लिफ्ट में ये भूल गई थी। जीहोन उसे चेक करता है तो उसे वो तस्वीरें मिलती हैं। अब जीहोन समझ जाता है कि सुजिन ये तस्वीरें देख चुकी है। वो काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद सुबह सुजिन उससे पूछती है कि वो रात में कहाँ गया था। वो झूठ बोल देता है कि वो घर पर ही था। अब सुजिन परेशान होकर आर्ट क्लास जाती है और उस औरत से पूछती है कि जीहोन कैसा आदमी है। तो वो औरत तब भी पूछती है कि क्या वो अब भी तुम्हें मारता है, क्योंकि वो पहले तुम्हें बहुत मारता था। सुजिन काफी परेशान हो जाती है क्योंकि जब से वो हॉस्पिटल से घर वापस आई थी तब से तो जीहोन उससे बहुत अच्छा बिहेव करता था। अब सुजिन पूछती है कि क्या उसकी जिंदगी में कोई और आदमी भी था, क्योंकि उसने अपनी तस्वीरों में किसी और आदमी को अपने साथ देखा था। मगर वो औरत इनकार कर देती है और कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो घर वापस आती है तो उसे गार्ड से पता चलता है कि रात में जीहोन सूटकेस लेकर गया था। सुजिन अब काफी कंफ्यूज हो चुकी थी कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और ना ही उसे अपना पास्ट याद आ रहा था। दूसरी तरफ जीहोन मुल्क छोड़ने की पूरी तैयारी कर चुका होता है और उसने 2 टिकट्स बुक करवाई थी और यहाँ वो सुजिन की लोकेशन भी चेक कर रहा होता है। और वहाँ सुजिन पुलिस स्टेशन जाकर जीहोन के खिलाफ रिपोर्ट करवाती है कि उसके हस्बैंड ने कल रात को किसी का खून किया और उसे सूटकेस में कहीं ले गया था। उसी वक्त वहाँ जीहोन भी पहुँच जाता है उसकी लोकेशन देकर। पुलिस वाले जीहोन को पकड़ लेते हैं मगर उन्हें जीहोन के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो वो उसे छोड़ देते हैं। जीहोन सुजिन को लेकर घर आता है और उसे बताता है कि वो दोनों कुछ दिनों के बाद हमेशा के लिए कनाडा चले जाएंगे। सुजिन उसे कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद सुजिन बाहर चली जाती है और उसे वही तस्वीर वाला आदमी नजर आता है। सुजिन उसके पीछे जाने लगती है तो वहाँ उस आदमी को कोई धमका रहा होता है क्योंकि उस आदमी ने इस आदमी के पैसे देने होते हैं। वहाँ वो आदमी सुजिन को देख लेता है। फिर वो सुजिन को अपने घर लेकर आने लगता है और कहता है कि वो इतने दिनों से कहाँ थी। उसने उसे बहुत ढूंढा। वो बहुत नॉर्मली उससे बात कर रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे सुजिन के साथ कुछ हुआ ही ना हो। वो सुजिन को वहीं घर में रहने का कहता है जैसे ये सुजिन का ही घर हो। मगर यहाँ वो आदमी सुजिन को रात में उसी कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग पर आने का कहता है। ये सुनकर सुजिन को विजन आता है कि वहाँ उस आदमी को कोई मार देगा। वो उसे जाने से मना करती है मगर वो उसकी बात को मजाक में लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो घर को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इस आदमी का नाम जीहोन है और यही उसका हस्बैंड है। यहाँ उसे अपनी शादी की तस्वीर में अब वो आदमी नजर आता है जिसकी पोजीशन इस बार ठीक थी। यहाँ पता चलता है कि ये आदमी ही सुजिन का हस्बैंड जीहोन है और जो आदमी उसे मारता पीटता था वो यही आदमी है। ये सब जानकर सुजिन परेशान हो जाती है कि फिर वो आदमी कौन है जो उसके साथ उसका हस्बैंड बनकर रह रहा था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव उस बिल्डिंग के वर्कर को जीहोन की तस्वीर दिखाकर पूछते हैं कि क्या यही आदमी वहाँ आया था, तो वो उसे पहचान जाता है। तभी सुजिन उन्हें बताती है कि बिल्डिंग में किसी का मर्डर होने वाला है। वो खुद भी वहाँ जाती है तो देखती है कि उसके रियल हस्बैंड को उसी आदमी ने मार दिया है जो अब तक उसका हस्बैंड बनकर रह रहा था। वो आदमी सुजिन को भी पकड़ने लगता है मगर तभी वहाँ डिटेक्टिव आ जाते हैं। सुजिन उन्हें बताती है कि इसने अभी अभी उसके हस्बैंड को मारा है। वो उसे ढूंढने लगती है मगर वहाँ कोई लाश नहीं थी। सुजिन बहुत हैरान होती है। अब डिटेक्टिव को तो पहले ही उस आदमी पर शक था तो वो दीवार तोड़ने लगते हैं और उसके अंदर से डेड बॉडी मिल जाती है। अब यहाँ देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी अभी तो उसने मारा था तो इतनी जल्दी दीवार कैसे बन गई। असल में उसने जीहोन को बहुत पहले मार दिया था और वो ये सब सुजिन को विजन में नजर आ रहा था। अब पुलिस उसे पकड़ लेती है तो वो आदमी बताता है कि वो जीहोन के ऑफिस में काम करता था और पैसों के लिए उसने उसे मार दिया और फिर सुजिन को भी मार कर वो यहाँ से भागने वाला था। उसने पहले भी सुजिन को मारने की कोशिश की थी और उसी ने सुजिन को बिल्डिंग से नीचे गिराया था मगर वो बच गई थी, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। सुजिन डिटेक्टिव से पूछती है कि ये है कौन, तो यहाँ उसे पता चलता है कि ये उसका स्टेप ब्रदर है। सुजिन हैरान रह जाती है। इसके बाद सुजिन अपने घर वापस आ जाती है और वहाँ उसे वही बच्ची नजर आती है। वहाँ वो बच्चा भी आ जाता है। यहाँ पता चलता है कि ये बच्चे उसका और उसके भाई का बचपन है, इसलिए वो किसी को नजर नहीं आते थे। इसके बाद सुजिन को याद आता है कि जब वो स्कूल में थी तो उसका फादर उसे बहुत मारता था और एक दिन उसके भाई ने सुजिन को बचाने के लिए उसके फादर को मार डाला था। अब इसके भाई के बताने पर उन्हें वो सूटकेस मिल जाता है जिसमें उनके फादर की लाश थी, जिसे उसने काफी सालों पहले मारकर दफना दिया था।
इसके बाद सुजिन जीहोन के घर जाती है, मगर वहाँ जीहोन आ जाता है। सुजिन डर जाती है क्योंकि जीहोन तो मर चुका था। यहाँ जीहोन उसे बताता है कि बिल्डिंग में जो डेड बॉडी मिली है वो उसकी नहीं बल्कि उसी आदमी की है जिसे उसने पैसे वापस करने थे। उसने उस टाइम मेरी वॉच ले ली थी। और यहाँ वो सुजिन को और भी बहुत कुछ बताता है। वो कहता है कि जब वो उस आदमी को मारकर उसकी लाश को छुपा रहा था तब वो भी वहाँ आ गई थी और सुजिन ने सब देख लिया था, तो वो सुजिन को भी मारने लगता है, मगर सुजिन किसी तरह उसे मारकर बेहोश कर देती है। और तभी वहाँ उसका भाई पहुँच जाता है, तो वो उस आदमी की लाश को भी छुपा देता है। मगर सुजिन इस सब को बर्दाश्त नहीं कर पाती, तो वो बिल्डिंग से जंप करके सुसाइड करने की कोशिश करती है। इसके बाद उसका भाई उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, तो उसका भाई उसका ख्याल रखने के लिए जीहोन बनकर उसके साथ रहने लगता है। अब प्रेजेंट में सुजिन को सब याद आ जाता है और वहाँ जीहोन पूरे घर में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। मगर सुजिन का भाई उसे पकड़ लेता है और यहाँ उन दोनों की लड़ाई होती है, लेकिन आखिरकार जीहोन को डिटेक्टिव पकड़ लेते हैं, जिन्हें सुजिन का भाई सच बता कर ले आया था। फिर वो सुजिन को बचाने के लिए जाता है और उसे उठाकर ले जाने लगता है और उससे कहता है कि वो ठीक हो जाएगी। फिर वो दोनों हमेशा के लिए कनाडा चले जाएंगे। मगर तभी डिटेक्टिव बाहर से उस फ्लैट में ब्लास्ट होता हुआ देखते हैं। इसके बाद हमें सुजिन हॉस्पिटल में दिखाई जाती है और यहाँ वो डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि उस ब्लास्ट में तुम्हारा भाई मर गया। और वो लोग उसे जीहोन की इमिग्रेशन ऑफिस की वीडियो देते हैं, जिसमें वो कह रहा होता है कि सुजिन हमेशा से कनाडा जाना चाहती थी, इसलिए वो उसे लेकर कनाडा जा रहा है। सुजिन उसे देखकर बहुत रोती है और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल मूवी स्पॉट और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू।